नमस्कार दोस्तों, बोदीवाली कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम हरियाणा जीके के अध्याय को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो के अंदर फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? खुदाबख्श अहमद ने रामायण का अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों अथवा बहादुर शहीदों जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया उनके विधवाओं के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी 23 सितंबर 2015 को की है। पेंशन में बढ़ोतरी की राशि कितनी है? गौरतलब हो, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक जिन भारत के महान विभूतियों ने शहीद हुए और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर हरियाणा सरकार ने 1500 रुपये बढ़ोतरी की है। 23 सितंबर 2015 से ये बढ़ोतरी प्रभावी की गई है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थान में चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने के लिए हरियाणा राज्य विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 पारित किया गया। ये लाया गया था 10 सितंबर 2015 को। हरियाणा पंचायती राज जो अधिनियम आया था वो आया था 22 अप्रैल 1994 को प्रभावी हुआ था। हरियाणा दूसरा राज्य बना था जिसने पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अपना मानक बनाया था, यानी वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएंगे जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से जिले में कॉपर की प्रचुरता है? महेंद्रगढ़ जिला जो कि खनन की दृष्टि से बेहद समृद्ध जिला माना जाता है, खनिजों से परिपूर्ण है, यहीं पर कॉपर की प्रचुरता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, पेडी क्या है? ये फुटस्टूल क्राफ्ट है। अगला प्रश्न है, शुरुआत में हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी थी? हरियाणा की द्वितीय भाषा हुआ करती थी तमिल, क्योंकि हरियाणा की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है, परंतु वर्ष 2010 के अंदर तत्कालीन कांग्रेस सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने इसका परिवर्तित कर हरियाणा में द्वितीय भाषा के रूप में पंजाबी को प्रोत्साहित किया था। पहले तमिल भाषा हुआ करती थी हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ नामक जिले हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? ये झील हैं, प्रसिद्ध बीबीपुर और नजफगढ़ नामक झील हैं, ये मैदानी क्षेत्र में विस्तृत हैं, झज्जर के अंदर ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है हरियाणा के अंदर। जो एनुअल रेनफॉल होता है हरियाणा के अंदर उसका एवरेज बताया गया है 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर के बीच। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस जगह से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है यह नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर। अगला प्रश्न है, विजातीय की पहचान कीजिए। इसमें ओढ़ हमें फाइंड करना है, झालरा, कड़ी, हंसली, ओढ़नी। तो इसके अंदर जो विजातीय शब्द है वो ओढ़नी है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में लोकगीत कब गाए जाते हैं? सावन के महीने में, फाल्गुन के महीने में, विवाह के अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा राज्य में किस चीज़ की शुरुआत की गई है? इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष तक है उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसी के तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया गया, इसकी शुरुआत की गई है। ऐतिहासिक 24वीं चबूतरा किस स्थान पर स्थापित है? रोहतक के महम के अंदर है। 24 गाँव की पंचायतें भी है यहाँ पर, यहीं पर 24वीं चबूतरे का निर्माण किया गया है। निम्न में कौन आधुनिक युग के कवि माने गए हैं? दीदार सिंह आधुनिक युग के कवि माने जाते हैं। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम के अंदर प्रबंधन विकास संस्थान पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम डिजिटल मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया। कैशलेस ट्रांजैक्शन, कैशलेस स्कीम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एक डिजिटल मेला था। अगला प्रश्न है, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड को जारी करने वाली एजेंसी का नाम है, उसके अनुसार देश में 0 से लेकर 5 वर्ष की आयु वर्ग के आधार नामांकन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? हरियाणा पहला राज्य रहा है पूरे भारतवर्ष में जिसमें 0 से 5 के आयु वर्ग में सर्वाधिक आधार कार्ड बने हैं। UIDAI के 2017 के आंकड़े कहते हैं। अगला प्रश्न,
हरियाणवी बोली के एक अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक शास्त्रीय गायक कौन थे? बाजे भगत। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय हरियाणा की एकमात्र महिला विश्वविद्यालय है जो कि खानपुर कलां सोनीपत के अंदर है। निम्न में कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के अंदर 17 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इनमें गुरुग्राम की पटौदी सीट, रेवाड़ी की बावल सीट और झज्जर सीट ये आरक्षित सीटें हैं, जबकि जो नारनौल है वो आरक्षित सीट के तहत नहीं आता है। हरियाणा में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट यानी जीवन भर उपलब्धि का 2 लाख का पुरस्कार पुरुषों को किस नाम से दिया जाएगा? महाराणा प्रताप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले खिलाड़ी को ये प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर किस देश का निवासी था? ये फ्रांस के निवासी थे जिन्होंने चंडीगढ़ का मैप तैयार किया। मशहूर वास्तुशिल्प माने जाते हैं। इनसे पहले रॉबर्ट मेयर हुआ करते थे जिन्होंने चंडीगढ़ शहर को व्यवस्थित करने के लिए एक प्लान तैयार किया था और उसी प्लान को आगे बढ़ाया था ली कार्बुजियर ने, जो कि फ्रांस के निवासी थे। अगला प्रश्न, पौराणिक किंवदंतियों यानी पुरानी गाथाओं के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। जींद का प्राचीन नाम हुआ करता था जयंतीपुर। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका का नाम है हरिगंधा। अगला प्रश्न, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले के अंदर है? ये है कैथल के अंदर। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का सबसे लंबा कार्यकाल रहा हरियाणा के राज्यपाल के रूप में 9 वर्ष तक का, 1967 से लेकर 1976 तक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये रोहतक के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र IIM है ये। अगला प्रश्न, फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम स्थान है। फव्वारा सिंचाई योजना ड्रिप प्रोजेक्ट जल संरक्षण के उद्देश्य से फव्वारा सिंचाई परियोजना की शुरुआत हरियाणा के अंदर की गई थी और आज इसका भारतवर्ष के अंदर प्रथम स्थान है। हरियाणा सरकार की हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार हेल्पलाइन नंबर 100 एक केंद्रीय पुलिस आपातकालीन तंत्र का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में होगा? ये पंचकुला के अंदर होगा। पुलिस कंट्रोल रूम का सेंट्रलाइज जो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा वो पंचकुला के अंदर होगा। इसका मुख्यालय पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100। अगला प्रश्न, गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ? गोहाना जिसका प्राचीन नाम जो महाभारत काल में हुआ करता था वो गबन गोहाना हुआ करता था, इसका नामकरण पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय भी जिनको कहा जाता उनके द्वारा किया गया था। रोहतक से निम्नलिखित में कौन सा साप्ताहिक न्यूज़लेटर प्रकाशित होता है? हर सप्ताह हरियाणा तिलक नाम का समाचार पत्र प्रकाशित होता है रोहतक से। हरियाणा में पद्मश्री पद्म पुरस्कार है जो कि क्योंकि पद्म पुरस्कारों के अंदर उच्च श्रेणी में पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, उसके बाद में पद्मश्री यानी कि चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का। इससे सम्मानित श्रीमती सुभाषिनी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इनको शिक्षा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये इंडिया का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से राजनीतिज्ञ ने सेफ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? राव इंद्रजीत सिंह जो वर्तमान में गुड़गांव से सांसद हैं और केंद्र के अंदर केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री भी हैं, इन्होंने ये पदक जीता है। अगला प्रश्न, अमानत एक शहीद की, इसके लेखक कौन हैं? इसके हैं कृष्ण वाचक। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 1857 में फर्रुखनगर की किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? दलेल खान ने ली थी। 1857 में इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट रहे थे। अगला प्रश्न दिया गया, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक होता है? क्योंकि कुछ एक प्रसिद्ध चीज़ें हैं जो सगुन भी मानी जाती है और अपसगुन भी मानी जाती हैं, उसी के कर्लब में पूछा गया है कि रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक समझा जाता है? ये घर में मेहमान आने का सूचक होता है। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था? वर्ष 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर की स्थापना की थी और अपनी पत्नी गुजरी की याद में ही इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था सन 1354 के अंदर।
अगला प्रश्न, हरियाणा के अंदर सावन के महीने में कौन सा उद्घोष प्रसिद्ध है? ये बम बम नाम का उद्घोष प्रसिद्ध है, सावन के महीने में आयोजित होता है। देश का पहला राज्य बताइए जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए हैं। हरियाणा पहला राज्य है जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट शुरू किए हैं। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को हरियाणा में वृक्ष दिवस मनाया जाता है। मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? ये अंबाला के अंदर है मांझी साहिब गुरुद्वारा। निम्नलिखित में कौन सा पेड़ हरियाणा में मुख्य रूप से पाया जाता है? यूकेलिप्टस का पेड़ हरियाणा में मुख्य रूप से प्रधान रूप से पाया जाता है। आगे पूछा है अशोक स्तंभ की लिपि कौन है? ये है ब्राह्मी। और जो अशोक के शिलालेख थे वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले पढ़े गए थे। 1797 के अंदर अशोक स्तंभ की लिपि पूछी गई है तो वो है ब्राह्मी लिपि। लाला हरदेव साहे जिन्होंने सबसे पहले ग्राम सेवक नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया था, महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। कोहिनूर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बाल मुकुंद गुप्त जो पेशे से पत्रकार हुआ करते थे, कोहिनूर के संपादक थे। ये महान स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट रहे। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा 1 लाख मवेशियों को इसमें शामिल करने का टारगेट फिक्स किया गया है। वर्तमान में एनिमल हस्बेंड्री एवं डेयरिंग डिपार्टमेंट श्री जेपी दलाल के पास है। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा में जो पहली फिल्म थी वो धरती थी। ये एक लघु कथा फिल्म थी। हरियाणा की जो सफलतम फिल्म रही वो चंद्रावल रही, वर्ष 1983 के अंदर बनी थी। अगला प्रश्न, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले के अंदर है? ये जींद के अंदर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बीरबारा। हरियाणा के अंदर 2 कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ सेंटर भी हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब लागू हुआ है? यानी कि हरियाणा स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लागू किया 2006 के अंदर। प्रश्न दिया हुआ है, खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध कबड्डी से है। कबड्डी के एक विख्यात खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के अंदर खूब नाम कमाया है इस क्षेत्र के अंदर। इसी के साथ हमने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। इन प्रश्नों से जुड़ी हुई संबंधित जानकारियों को हमने साझा किया ताकि अगर इनसे जुड़े हुए प्रश्नों का किसी प्रकार का विकल्प आता है तो हम उसको आसानी से कैप्चर कर सकें। तो इसी के साथ आपका धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।